नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 21 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के षष्ठम भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी भी राहु षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः नकारात्मक ही फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। इनकी न तो कोई अपनी राशि ही होती है, न ही कोई अपना कारक भाव ही होता है। ये दोनों ही अपने फलों को देने के लिए दूसरे भावों और ग्रहों पर ही आश्रित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु षष्ठम भाव के फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। षष्ठम भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। तो ऐसी स्थिति में रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाला भी यह बन जाता है। इस संबंध में लघु पारशरी के श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 36 में हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा भी करी है। श्लोक नंबर 13 कहता है यद्यद भाव गदो वापी यद्यद भावे संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदेशिताम तमो ग्रहो। अर्थात प्रबल होने पर भी राहु केतु जिस भाव में और जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं उसी के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। इट मींस कि यहाँ पर क्योंकि षष्ठम भाव में राहु स्थित हो रहा है तो षष्ठम भाव के फल भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। रोग, ऋण और शत्रुओं की वृद्धि कर देने वाला हो जाता है, या रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला हो जाता है। इसी के साथ जिस भावेश के साथ स्थित होता है, राहु के साथ यदि युति संबंध बनाकर कोई अन्य ग्रह बैठ जाता है तो राहु उसका भी फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि वह ग्रह शुभ भावों का स्वामी हो जाता है अथवा शुभ राशियों का स्वामी हो जाता है तो यह राहु भी शुभ फल प्रदान करेगा, और यदि यही ग्रह नकारात्मक भावों का स्वामी हो जाता है तो यह राहु भी नकारात्मक ही फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ राहु षष्ठम भाव के भावेश के अनुसार भी फल प्रदान करता है। इट मींस कि राहु स्थित राशि के स्वामी के अनुसार भी फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। यहाँ पर मंगल की राशि स्थित हो रही है। मंगल कुंडली में जिस भाव में भी स्थित होता है उसके अनुकूल यह फल प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यदि मंगल इस कुंडली में शुभ स्थानों में बैठा हुआ है, शुभ योग कारक हो रहा है, तो राहु भी अपनी भोग दशा के दौरान शुभ ही फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। और यदि यही मंगल नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला बन रहा है तो राहु भी अपनी भोग दशा के दौरान नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। इसी के साथ श्लोक नंबर 21 में कहा गया है यदि केंद्र त्रिकोणे व निवेशितां तो मो ग्रहो नाथे नंतरणापि संबंध्य द्योत्य कारको। अर्थात यदि राहु केतु केंद्र में हो, त्रिकोण से संबंध बनाए अथवा त्रिकोण में हो, केंद्र से संबंध बनाए तो शुभ योग कारक हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर यह सिद्धांत कार्य नहीं करता। यह सिद्धांत तभी कार्य करेगा यदि राहु केतु केंद्र स्थानों में स्थित हो अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हो जाए। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 36 कहता है कि तमो ग्रहो शुभारूढ़ाव संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। अर्थात त्रिकोण में स्थित राहु केतु के योग कारक किसी ग्रह से संबंध न होने की दशा में भी योग कारक की महादशा प्राप्त होने पर राहु केतु की अंतर्दशा आने पर दोनों योग फलदायक हो जाते हैं। यह भी सिद्धांत तभी कार्य करता है जबकि राहु त्रिकोण में स्थित हो जाए, अर्थात पंचम भाव में स्थित हो अथवा नवम भाव में स्थित हो जाए, तभी यह सिद्धांत कार्य करेगा। अन्यथा की स्थिति में यह सिद्धांत भी कार्य नहीं करता है। देखिए, इन श्लोकों के बारे में विस्तार से जानने के लिए या फिर राहु के बारे में बहुत अधिक विस्तार से जानने के लिए आपको हमारे तुला लग्न में राहु की स्थिति के वीडियोस देख लेने चाहिए। यदि आप उनको देखते हैं तो आपको विश्लेषण भी मिल जाएगा। उसमें हमने बड़े विस्तार से इसके बारे में चर्चा भी करी है। बहुत गहनता से, बड़ी सूक्ष्मता के साथ आप तक सभी सिद्धांतों को पहुंचाया गया है। राहु क्योंकि एक अशुभ, पापी और विध्वंसकारी ग्रह भी होता है, तो ऐसी स्थिति में यह जिस भाव में भी स्थित हो जाता है उससे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक होने की दशा में अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर क्योंकि रोग के भाव में यह बैठा हुआ है तो गंभीर रोग भी प्रदान कर सकता है। राहु क्योंकि घाव, फोड़ा, बुखार और पुराने रोग को इंगित कर देने वाला ग्रह होता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को घाव दे सकता है, फोड़ा दे सकता है, बुखार दे सकता है अथवा कोई भी पुराना रोग भी डायग्नोस करा सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह बना देता है। राहु क्योंकि छल, कपट, धोखा, मक्कारी, षड्यंत्र, जालसाजी, झूठ, भ्रम, शक और विष का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी भोग दशा के दौरान अपने शत्रु पक्ष से ऐसे लोगों को छल, कपट और धोखा प्रदान कर सकता है। षड्यंत्र और जालसाजी के द्वारा ऐसे लोगों को पीड़ित किया जा सकता है। झूठ और भ्रम फैलाकर ऐसे लोगों को अत्यधिक परेशान भी किया जा सकता है। राहु क्योंकि मानसिक कष्ट, तनाव और चिंता का कारक ग्रह होता है, तो जिस भाव में भी स्थित होता है उस भाव से संबंधित कंटेंट से व्यक्ति को मानसिक कष्ट, तनाव और चिंता भी प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को भी उत्पन्न कर देता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको यह देखना चाहिए राहु के
आपके साथ कोई अन्य ग्रह तो स्थित नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो सर्वप्रथम आपको उसका उपाय करना चाहिए, तत्पश्चात आपको मंगल की स्थिति को देख लेना चाहिए, फिर मंगल का उपाय करना चाहिए। इन दोनों के ही उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूर्य से लेकर शनि तक के प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं ताकि अपने ग्रहों को सूक्ष्मता के साथ समझ सकें, आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर लें। प्रत्येक ग्रह के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनका उपाय कर लेना चाहिए, तत्पश्चात आपको राहु का उपाय करना चाहिए। राहु के उपाय के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, पंछियों को दाना डालना प्रारंभ कर दें। सर्दियों का मौसम है तो बाजरे का उपयोग करें, गर्मियों का मौसम है तो मोठ इत्यादि खाद्यान्नों का आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें वृश्चिक लग्न के षष्ठम भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, नमस्कार।